है की जा रही है। FATF ज़रा पढ़ तो लें, FATF कहता क्या है। वो ये कह रहा है कि आपका सरमाया गैर महफूज हाथों में है, आपके यहाँ टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, लिहाजा आप तो जी एक रोग स्टेट है, आप तो एक टेरर स्टेट है। यही है ना जो हम भुगत रहे हैं वहाँ पर। सर जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए क्या है। ये सारे हालात जो सड़कों पर मुजारे हुए हैं, उससे पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज गया है वो हमारी बर्बादी और तबाही की बुनियाद है। हमें इनको सिर्फ एक जत्थे के तौर पर हैंडल नहीं करना है, पाकिस्तान को इन द इंटरनेशनल अरीना एक रिस्पेक्टेबल मकाम देना है। नहीं आज जवेद ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे जवेद समझने की कोशिश करो, आज ये इसको अंडरमाइन ना करें। आज हमने लिख के लगा दिया ये रेड जोन है, जो आएगा हम उसको गोली मार देंगे। इस पूरी सूरत हाल पर जिससे हम दो चार थे, इंतहाई जिम्मेदार हलकों की तरफ से ये आया कि अगर इस फितने को, अगर इस मामले को फौरी सेटल ना किया गया तो हम ट्यूनिस बनेंगे, हम लीबिया बनेंगे। मेरे बयान को अंडर एस्टिमेट ना करें, डोंट थ्रो इट। हमारे वो सारा कुछ जो अरब स्प्रिंग में हुआ वो पाकिस्तान को उस तरह की मिसाल बनाने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि द सिक्योरिटी एजेंसीज हैड टू कम इनटू इट टू अवॉइड दैट सिचुएशन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री मैं जाहिर है कि TLP की भी बात करूंगा। दे शुड हैव नोन कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर मुल्क के मोहब्बे वतन है, दे नो कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या क्राइसिस है, चाहे वो अफगानिस्तान सिचुएशन है, ये कश्मीर है, या 22 सेनेटर्स का बिल चल रहा है, पाकिस्तान को क्वेश्चन की जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए में है। इन एनवायरनमेंट में क्या आप समझते हैं कि हमें ये फ्रांस का जो इशू था ये इस पर कंडीशन लगानी चाहिए थी, या ऑटोमेटिकली खुद कहते कि ठीक है मुल्क के विपरीत तरफ मफाद में हम इसको ख़त्म करें? उन्होंने भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया टू एन एक्सटेंट कि एवरीथिंग केम स्टैंड स्टिल। आपके मिनिस्टर्स कभी कहते हैं कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इंडिया से फंडिंग होती है, कोई कैसी बात करता है। जब आप निगोशिएट कर रहे हैं तो यू हैव टू प्ले वेरी मैच्योरली। दुनिया ने इसका क्या तमाशा बनाया, हमने क्या दुनिया को मैसेज दिया, हमारा सॉफ्ट मैसेज कहाँ गया? हमारा जो उनका एक शुरू से अप्रीहेंशन थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर नॉट सेफ, दे कैन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, वो और उनको तकवीत मिली और पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो गई हैं। अभी वो अफगानिस्तान में इसीलिए आके बैठे हुए थे। दे आर नॉट कम टू किल 200-300-400 लोगों के अलकायदा को मारने के तो नहीं आए थे। तो इसलिए हमने सॉफ्ट में जो बड़ी मुश्किल क्रिएट कर रहे थे, इस्लामोफोबिया की बात हम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने की, हर जगह बात की गई, वो हमने सारा दोबारा जीरो से ज़रब दे दी। FATF को भी फिर दोबारा आपने हमें मुसीबत में डाल दिया। तो ओवरऑल हमें बड़ा नुकसान हुआ हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत की बैड ये जो होती है कम्युनिकेशंस की वजह से, इनकी नेगोशिएशंस की वजह से, और अनसर्टेनिटी की वजह से। वी शुड बी वेरी फर्म, हमने कहाँ तक रेड लाइन अलाउ करनी है, उसके बाद हमने क्रॉस नहीं करना। तो सारी चीज़ों में आई फील के गवर्नमेंट वाज लैकिंग, गवर्नमेंट को समझ होनी चाहिए, और आई होप कि ये आज इसको फाइनल करके, लेकिन नॉट ऑन TLP टर्म्स। बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के मुश्किल में डालने की पोजीशन है। हमारे उलमा को, हमारे जितने पढ़े लिखे मुफ्ती हैं, दे ऑल शुड अंडरस्टैंड और कहीं ना कहीं एक डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान मफाद क्या बेहतर है। इससे हमारी दुनिया को, हमारा जो एक सॉफ्ट इमेज है वो कितना डैमेज होता है, ये अब हम ख़त्म कर दें। ये बहुत मुल्क के नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इंडिया में और बाकी जो दुश्मन ममालिक हैं, देखें वो कैसे ढोल बजा रहे हैं, उसके पाकिस्तान के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए जमील, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि आज जो बात करें उस पर अमल करें, और वो बात वो होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना हो। बाकी इंटरनल प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड आउट। एब्सोल्युटली राइट। इन्होंने कर्जा लिया है, इन्होंने 5 साल में उन्होंने जितना कर्जा लिया इन्होंने 3 साल में ले लिया। अब आगे इनकी मुद्दत है तो कितना और कर्जा लेंगे। लेकिन रिटर्न में पाकिस्तान को क्या दिया, लोगों को क्या दिया, आम आदमी को क्या दिया, आम कंज्यूमर को क्या दिया? यहाँ पर जो महंगाई होती है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को शिफ्ट हो जाती है। कंज्यूमर कॉमनर है, आम आदमी है। दूध कौन पीता है? जाहिर है बड़े लोगों के बच्चे भी पीते हैं, लेकिन ये जो गरीब हैं उनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं क्या? और मैंने हमेशा ये कहा है कि भाई खुदा के वास्ते क्रैश लैंडिंग करो, ये तो तबाह हो जाएगा जिस तरह से ये टेक ऑफ है। ऐसा टेक ऑफ तो पाकिस्तान के लोगों को मारने के बाद, ख़त्म करने के बाद
और उनको जिंदा दरगोर करने के बाद ही टेक ऑफ आपका हुआ तो देखेगा कौन। और मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जो खंदकें खोदी हैं जीटी रोड पे, ये कंफ्यूजन की खंदकें हैं, ये इंतहा पसंदी की खंदकें हैं, और ये इस माशरे पर ये एक बहुत बड़ा दाग है। आप क्या फटअप की लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप अफगानिस्तान के अंदर जो आपको स्केप गोटिंग किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अमेरिका से, उसका जवाब आप क्या देंगे? कि ये बगदादी साहब बैठे हैं, ये उर्फियत इनकी देखिए, ये अरबी साहब बैठे हैं, इनसे मुआहिदा हुआ है, एक लंबी तबहीद बांध रहे हैं। तो ये अगर इंतहा पसंद स्क्रीन पर आएंगे और ये बताएंगे कि जी माशरा कैसे चलना है और इनसे सवाल जवाब भी बना है, और ये हमें हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक होगी कि नहीं जी हमने देखिए खून खराबे से बचा लिया। अरे आप खून खराबा होने देना कितना होगा? 80,000 लोगों ने जाने दिए हैं इस मुल्क के अंदर, और कितनी जाने और गंवा दें आप। ये पुलिस वाले शहीद हुए, जरा वो देखना उनका आप आगे जाके मोरल क्या होगा, ये रेंजर्स वालों का मोरल क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि ये कंफ्यूजन जो है एक दफा खत्म कर दे और कह दे कि यार यहाँ पे तालिबान का तर्ज जिंदगी चलेगा तो मेरी आपकी भी खामखा में जान छूटेगी। हम भी कहेंगे कि यार ये रोजाना का जो मसाइल है, हमें अंदर से समाज के जो गम है वो खाए जा रहे हैं। हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं। मुशर्रफ साहब ने फरवरी 2002 के अंदर एक लैंडमार्क स्पीच की कि हम कालिदम तंजीमों को जो है बैन कर रहे हैं, ये नाम बदल नहीं सकती। फिर वही हुआ कि वही मामला रहा। नेशनल एक्शन प्लान में ये था। आप देखिए कि एपीएस के बाद नेशनल एक्शन प्लान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात कहाँ गए? वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? और ये जो माजरत के साथ मैं तो इतना मेरा दिल दुखा है आज देखे कि ये हमें आप निजात दिला रहे हैं इंतहा पसंदों से कि जो जीटी रोड पे रियासत को यरगमाल बनाए, माशरे को यरगमाल बनाए और मुस्तकिल बनाए। तो फिर इनको सबक सीखना चाहिए कि 2017 के अंदर अगर इनके पुष्ट पे आप हाथ नहीं फेरते, आप इनको लिफाफे पेश नहीं करते, इनके सर पे सरसों का तेल नहीं लगाते, इनको हलवे पूरी का नाश्ते वहां पे जिन्होंने दिए हैं वो भी मेरी आपकी आंखों के सामने हमारी, कितने अफसोस की बात है।